Hello everyone, I am going to discuss data models. What is data models? Data models are used to show how data is stored, connected, accessed and updated in the database management system. Or we can say data model describe a container for storing data and the process of storing and retrieving data from that container is called data model. मीन्स जो आपका डेटा मॉडल है उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि डेटा को कैसे हम स्टोर करेंगे, डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे या जो भी चेंजेस हैं डेटा में वो कैसे करने वाले हैं. डेटा मॉडल्स use a set of symbols and text to represent the information so that member or organization can communicate and understand it. डेटा मॉडल्स में हम कुछ सिंबल्स और टेक्स्ट यूज करेंगे जो हमारी डेटा को रिप्रेजेंट करेगा या हमारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिससे कि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. नेक्स्ट है आपका डेटाबेस मॉडल. डेटा मॉडल एंड डेटाबेस मॉडल दोनों क्या है? डिफरेंट थिंग है. डेटाबेस मॉडल इज अ टाइप ऑफ डेटा मॉडल दैट डिटरमाइंस लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर? अगर यहां पे हम रिलेशनल मॉडल की बात करें तो हम यहां पे डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में या टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं. तो जो आपका टेबल फॉर्मेट है वही आपका क्या है? लॉजिकल स्ट्रक्चर. यानी डेटाबेस मॉडल क्या है? टाइप ऑफ डेटा मॉडल. और इसमें जो हम डेटा को डिटरमाइन करेंगे वो किस फॉर्म में? लॉजिकल स्ट्रक्चर. एंड ऑल्सो हाउ टू स्टोर डेटा, कनेक्टेड डेटा, एक्सेस डेटा एंड अपडेट डेटा और मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये आपका हो गया डेटाबेस मॉडल्स. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स. यहां पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है आपका हायरार्किकल मॉडल, सेकंड है नेटवर्क मॉडल, थर्ड है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, फोर्थ है रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल, फ्लैट डेटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल, एसोसिएटिव डेटा मॉडल एंड लास्ट है आपका कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल. इस वीडियो लेक्चर में हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट डेटा मॉडल हायरार्किकल डेटा मॉडल. इन हायरार्किकल डेटा मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर with one to many relationship between two different types of data. हायरार्किकल डेटा मॉडल में जो भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल ये आपके पास कॉलेज का डेटाबेस गिवन है, इसको हमने हायरार्किकल मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये आपका कॉलेज है. कॉलेज में क्या होगा? डिपार्टमेंट होंगे और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. अगेन डिपार्टमेंट को क्या है? डिवाइड किया गया कोर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. एंड जो आपका कोर्स होगा उसमें क्या होगी? थ्योरी क्लासेस होंगी एंड लैब्स होंगी. तो ये आपका हायरार्किकल मॉडल है. मींस यहां पे वन टू मैनी रिलेशनशिप है. यानी एक डिपार्टमेंट में कोर्स होगा, डिपार्टमेंट में टीचर्स भी होंगे, डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स भी होंगे. तो ये आपका हायरार्किकल मॉडल है. चाइल्ड नोड विल ओनली हैव अ सिंगल पेरेंट. ये आपका क्या है? जो आपका स्टार्टिंग है इसको बोलते हैं हम पेरेंट नोड और इसे हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड नोड. तो जो भी आपके चाइल्ड्स होंगे उसका क्या होगा? एक ही पेरेंट नोड होगा. या कह सकते हैं कि चाइल्ड पेरेंट नोड कैन हैव मेनी चिल्ड्रन. तो यहां पे आपका क्या है? जो भी आपका चिल्ड्रंस होंगे उनका एक ही पेरेंट नोड होगा, एक से ज्यादा पेरेंट नोड नहीं हो सकते इन केस ऑफ हायरार्किकल मॉडल. हायरार्किकल मॉडल की एडवांटेजेस क्या है? इट इज वेरी सिंपल एंड फास्ट टू ट्रेवर्स थ्रू ट्री लाइक स्ट्रक्चर. क्योंकि आपका क्या है? जो भी डेटा है वो ट्री फॉर्म में स्टोर्ड है, इसलिए आपका जो डेटा ट्रेवर्स होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा. Any changes in parent node is automatically
रिफ्लेक्टेड इन द चाइल्ड नोड। अगर आपने पेरेंट नोड में कोई चेंजेस किए हैं तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड नोड में क्या होगा, वो चेंजेस हो जाएंगे, जिससे आपकी क्या होगी, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा क्या होगा, मेंटेन्ड होगा। यानी यहां पे अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये चाइल्ड होंगे उनमें वो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है हायरार्किकल मॉडल की। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल डेटा मॉडल। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और नॉट सपोर्टेड। क्यों, क्योंकि यहां पे जो भी आपके चिल्ड्रंस हैं या चाइल्ड हैं, इनका एक ही पेरेंट हो सकता है। हो सकता है कुछ हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आए या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए या कॉम्प्लेक्स डेटा हो जिसमें हमें जो भी चाइल्ड हैं उनके एक से ज्यादा पेरेंट हों। उस केस में उस टाइप के डेटा को हम हायरार्किकल मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इफ पेरेंट नोड डिलीटेड देन द चाइल्ड नोड इज ऑल्सो डिलीटेड। अगर किसी भी हायरार्किकल मॉडल का पेरेंट नोड आपने डिलीट कर दिया तो चाइल्ड नोड क्या होंगे, ऑटोमेटिकली डिलीट होंगे। ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो ये आपका है हायरार्किकल डेटा मॉडल। नेक्स्ट मॉडल, नेटवर्क मॉडल। व्हाट इज नेटवर्क मॉडल? दिस मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल। The only difference is that a record can have more than one parent. In case of hierarchical model, किसी भी नोड के कितने पेरेंट थे? ओनली वन। बट इन केस ऑफ नेटवर्क मॉडल किसी भी नोड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। इट रिप्लेसेस द हायरार्किकल ट्री विद अ ग्राफ। हायरार्किकल मॉडल में हम ट्री की हेल्प से डेटा को ऑर्गेनाइज करते थे, बट इन केस ऑफ नेटवर्क मॉडल हम ग्राफ की हेल्प से डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। सपोज यहां पे आपका एक ग्राफ गिवन है, कॉलेज, सीएससी डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, स्टूडेंट। नोड स्टूडेंट हैव टू पेरेंट नोड, सीएससी डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। तो नेटवर्क मॉडल में आपका क्या होगा, किसी भी नोड के एक से ज्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। जो आपका हायरार्किकल मॉडल था उसमें जो रिलेशंस था वो क्या था, वन टू मैनी रिलेशनशिप। यहां पे जो आपका रिलेशनशिप है वन टू वन रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मॉडल। द डेटा कैन बी एक्सेस फास्टर एज कंपेयर टू द HM मींस हायरार्किकल मॉडल बिकॉज देयर कैन बी मोर देन वन पाथ टू रीच द पर्टिकुलर नोड। मींस जो आपका हायरार्किकल मॉडल था उसमें क्या था, डेटा को हम फास्ट ट्रेवर्स कर सकते थे या एक्सेस कर सकते थे। इन केस ऑफ नेटवर्क मॉडल हम हायरार्किकल मॉडल से भी ज्यादा फास्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर नोड पे पहुंचने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा पाथ है। नेक्स्ट एडवांटेज है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सो डेटा इंटीग्रिटी इज प्रेजेंट। इन केस ऑफ हायरार्किकल मॉडल वहां पे क्या था, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन था तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन्ड हो रही थी। सेम यहां पे भी आपका क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, डेटा इंटीग्रिटी क्या होगी, मेंटेन्ड होगी। अगर आपका पेरेंट नोड पे कोई चेंजेस होगा तो स्टूडेंट जो आपका नोड है उस पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस। मोर एंड मोर रिलेशनशिप नीड टू बी हैंडल, द सिस्टम माइट गेट कॉम्प्लेक्स। यहां पे एक डिसएडवांटेज ये है नेटवर्क मॉडल का कि नेटवर्क मॉडल में आपका जो भी रिलेशनशिप है वो क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, जिससे आपका जो डेटा है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। एनी चेंजेस लाइक अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन वेरी कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में जो भी आपका इंसर्शन, डिलीशन या मैनिपुलेशंस करेंगे वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। बेसिकली में जो आपका नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल से पहले जो मॉडल बहुत पॉपुलर था वो कौन सा था, नेटवर्क मॉडल। यानी रिलेशनल मॉडल से पहले जो मॉडल यूज होता था बहुत ज्यादा वो कौन सा था, नेटवर्क मॉडल। तो ये है आपका नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल सेम आपका हायरार्किकल मॉडल है, बस यहां पे किसी भी नोड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। मींस वहां पे हम ट्री में डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे,
इसमें हम किस फॉर्म में करेंगे? ग्राफ में डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ग्राफ की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट डेटा मॉडल है आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ हाई लेवल डेटा मॉडल डायग्राम। ER मॉडल रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन द पिक्टोरियल फॉर्म, यानी जो भी आपके रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? पिक्टोरियल फॉर्म में। इट इज वेरी इजी फॉर द डेवलपर टू अंडरस्टैंड, ये डेवलपर भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और नॉर्मल यूजर भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बाय जस्ट लुकिंग ER डायग्राम। ER डायग्राम हैज द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। किसी भी ER डायग्राम में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एंटिटीज। एंटिटीज इज अ रियल वर्ल्ड थिंग, इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और कॉन्सेप्ट। मींस आपका एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड थिंग है, लाइक पर्सन इज एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस में? रेक्टेंगल में। तो एंटिटी यहां पे क्या है? टीचर इज एन एंटिटी, इसीलिए हमने इसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। डिपार्टमेंट इज एन एंटिटी, इसलिए हमने इसको किस में रिप्रेजेंट किया है? किसके थ्रू? रेक्टेंगल के थ्रू। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट्स। एंटिटी कंटेन्स रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी। मींस यहां पे आपका टीचर क्या है? एंटिटी है और इसकी कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज हैं। वो क्या है? टीचर आईडी, टीचर नेम, मोबाइल नंबर, सैलरी, एज। तो आपका जो टीचर एंटिटी है उसके रियल वर्ल्ड जो प्रॉपर्टी होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओवल। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप टेल्स हाउ टू एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड। जो आपका रिलेशनशिप है इसको हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमंड ये रिप्रेजेंट करेगा 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप को। फॉर एग्जांपल टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट्स, तो ये क्या है? टीचर और डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप को शो करेगा। किसमें? डायमंड के थ्रू। और रिलेशनशिप क्या है? वर्क फॉर। तो ये आपका है रिलेशनशिप। जो आपका ER डायग्राम है या ER मॉडल है, सिंपल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। उसके कुछ नोटेशंस हैं लाइक एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। इनको जो एंटिटी है उसको हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका एट्रीब्यूट्स है ओवल में रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी रिलेशनशिप होगा उसको हम डायमंड में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज। सिंपल, जो भी आपका ER मॉडल है वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल टू बिल्ड ER मॉडल। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी आपका ER मॉडल होता है इसके देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किसके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसके थ्रू क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है इजी कन्वर्जन टू एनी मॉडल। ये बेसिकली में क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसको किसी भी मॉडल लाइक रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, किसी भी मॉडल में इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस। नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर नोटेशंस। ER मॉडल में जो भी हम नोटेशंस यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। सम इंडस्ट्री कुछ अदर नोटेशंस यूज करते हैं, कुछ इंडस्ट्री अदर नोटेशंस यूज करते हैं, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हिडन इंफॉर्मेशन। सपोज किसी इंडस्ट्री ने कुछ नया नोटेशंस यूज किया, अब उसके अंदर कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है जिससे कि जो डेवलपर है उसको क्या करना, रीड करना भूल गया, तो उस केस में क्या इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, हिडन इंफॉर्मेशन। तो ये आपका है ER डायग्राम। यहां पे क्या है? टीचर्स एंटिटी है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये डिपार्टमेंट है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, और यहां पे एक रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है वर्क फॉर, यानी टीचर वर्क फॉर डिपार्टमेंट। तो ये आपका क्या होगा? ER मॉडल। नेक्स्ट डेटा मॉडल रिलेशनल मॉडल। Relational model is the most widely used model.
जो भी वर्ल्ड में आज की डेट में डेटाबेस यूज हो रहा है या डेटाबेस मॉडल यूज हो रहा है, वो कौन सा यूज हो रहा है? रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल से पहले जो मॉडल बहुत पॉपुलर था वो कौन सा था? नेटवर्क मॉडल। रिलेशनल मॉडल में जो भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, 2 डायमेंशनल टेबल में स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन को हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? रो एंड कॉलम की फॉर्म में। तो यहां पे यही है, डेटा मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। दिस मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डॉक्टर ई एफ कॉर्ड इन 1970। डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था 1970। यहां पे एक एग्जांपल गिवन है, ये आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये है आपका सब्जेक्ट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या है? ये आपका 2 डायमेंशनल टेबल है, इसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी आपका स्टूडेंट जो आपका एंटिटी है उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट आईडी है 1 2 3 4 और यहां पे आपके नेम है और ये एज है। ये आपका सब्जेक्ट टेबल है जिसमें सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम और जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसका रिकॉर्ड है। अब यहां पे एक टेबल है आपका मार्क्स टेबल। यहां पे सपोज सब्जेक्ट स्टूडेंट आईडी 1 पिक करता है कौन सा सब्जेक्ट? जावा। तो उसमें उसके कितने मार्क्स आए? एक स्टूडेंट आईडी एक से ज्यादा सब्जेक्ट पिक कर सकता है। सपोज 1 ने क्या किया? अगेन C++ को ऑप्ट किया, उस केस में उसके मार्क्स यहां पे शो हो रहे हैं। सपोज स्टूडेंट 2 ने, जिसकी आईडी 2 है, उसने जावा को चूज किया, उस केस में उसके मार्क्स यहां डिस्प्ले हो रहे हैं। अगेन आपका सब्जेक्ट आईडी 3 यानी जो सुनील नाम का स्टूडेंट है, उसने क्या सब्जेक्ट लिया? C++, उसके मार्क्स यहां पे शो हो रहे हैं। तो ये क्या है? यहां से स्टूडेंट आईडी और यहां से सब्जेक्ट आईडी, स्टूडेंट करेस्पॉन्ड सब्जेक्ट आईडी, जो सब्जेक्ट आईडी यूज किया और उसके करेस्पॉन्डिंग मार्क्स। तो ये आपकी क्या हो गई? मार्क्स टेबल। मार्क्स टेबल। तो ये आपका क्या है? रिलेशनल मॉडल। नेक्स्ट डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। इन दिस मॉडल both the data and relationship are present in a single structure known as object. रिलेशनल मॉडल में डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करते थे हम? टेबल्स में। यहां पे जो भी आपका डेटा एंड रिलेशनशिप है उसको किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। वी कैन स्टोर ऑडियो, वीडियो, इमेजेस इन डेटाबेस विच वाज नॉट पॉसिबल इन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में जो भी हम डेटा स्टोर करते थे वो टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करते थे। वहां पे अगर आपको ऑडियो, वीडियो स्टोर करना था तो पॉसिबल नहीं था। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल हम ऑडियो, वीडियो, इमेजेस या किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे एम्प्लॉय क्या एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका डेटा है। इन दिस मॉडल 2 or more ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। जो भी 2 ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में अगर हमें रिलेट करना है तो क्या हम यूज करते हैं? लिंक। मींस लिंक की हेल्प से रिलेट कर सकते हैं वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या है? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है। ये दोनों आपस में लिंक है, लिंक के थ्रू। ये आपका एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल का। तो मेनली आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा यानी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, इस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बट रिलेशनल मॉडल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। एज नेम सजेस्ट, it is a combination of both relational model and the object oriented model. रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की जो प्रॉपर्टीज है उनको कंबाइन करके एक मॉडल बनाया गया, उससे क्या बोला गया? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। दिस मॉडल वाज बिल्ट टू फिल द गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट और रिलेशनल मॉडल का कॉम्बिनेशन है ये मॉडल। नेक्स्ट है आपका फ्लैट डेटा मॉडल। फ्लैट डेटा मॉडल्स क्या है? फ्लैट डेटा मॉडल्स में सारी इंफॉर्मेशन हम एक सिंगल टेबल में स्टोर करते हैं। अगर आपको कोई डेटा एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले पूरी टेबल्स को सर्च करना पड़ेगा, देन आपका डेटा आपको मिलेगा। इस केस में आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा और इनएफिशिएंट होगा। तो मींस इन विच द डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल
consisting of rows and columns. To access any data, the computer has to read entire data. This makes slow and inefficient. तो सिंपल फ्लैट डेटा मॉडल्स में सिंगल एक ही टेबल में सारा डेटा स्टोर करते हैं, जिससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर मॉडल. सेमी स्ट्रक्चर मॉडल इज एन इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ रिलेशनल मॉडल. जो आपका सेमी स्ट्रक्चर मॉडल है, इसी का जो है विकसित रूप है जो आपका है सेमी स्ट्रक्चर मॉडल. नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव डेटा मॉडल्स. एसोसिएटिव डेटा मॉडल्स में हम क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. आइटम्स कंटेन्स नेम एंड आइडेंटिफायर एंड लिंक्स कंटेन्स आइडेंटिफायर, सोर्स, वर्ब एंड सब्जेक्ट. तो ये आपका क्या है, एसोसिएटिव डेटा मॉडल्स. लास्ट है आपका कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल. कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल क्या है, कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल मॉडल्स. सेवरल मॉडल्स लाइक नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, रिलेशनल मॉडल, इन सबका क्या है, कलेक्शन है. यूजिंग दिस मॉडल वी कैन डू वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क विच आर नॉट पॉसिबल यूजिंग एनी मॉडल एलोन. कुछ ऐसे टाइप के टास्क हैं जिनको हम एक सिंगल मॉडल में स्टोर नहीं कर सकते. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कलेक्शन है सेवरल मॉडल्स का, सेवरल मॉडल्स में उसको स्टोर करना पड़ेगा. वही आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल. मींस इसमें क्या है, सिंपल आपका जो भी है वेरियस टाइप ऑफ टास्क जो कि हम पॉसिबल नहीं है उसको किसी एक सिंगल मॉडल में स्टोर कर पाना, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेवरल मॉडल्स की हेल्प लेते हैं. तो ये आपका है कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.